Hello guys, welcome back to the channel. This is Himanshu Joshi and today we will discuss about the various type of flying objects. ये हमारी सीरीज एरोनॉटिक्स का नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि हम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो आगे जब भी आप किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हवा में देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप का एयरक्राफ्ट है या किस टाइप का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट तो वो किस तरीके से लिफ्ट जनरेट कर रहे हैं और सेकंड उनका फ्लाइट पाथ कैसा होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बुओयंट फ्लाइट्स, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में एरोस्टेट क्राफ्ट्स भी बोलते हैं। और ह्यूमन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां पे हमारी फ्लाइट्स की जो एरोनॉटिक्स की शुरुआत हुई थी वो इसी तरीके के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हुई थी। उसके पहले का तो हमको पता नहीं है कि पुष्पक विमान किस तरीके से उड़ता था, तो दैट वी विल कवर लेटर के हम उसके बारे में क्या क्या जानते हैं या फिर क्या क्या हम एक थ्योरी बना सकते हैं उसकी। आपने देखा होगा हीलियम गैस के गुब्बारे को, बलून को, उसका वो क्लासिफिकेशन होता है एरोस्टेट फ्लाइट्स में। मतलब एसी गैसेस जो एयर से हल्की होती है वो हमेशा एयर के ऊपर की ओर जाना चाहती है। तो इसके साथ हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं तो वो इस ऑब्जेक्ट को भी इसके साथ ऊपर ले जाना चाहती है या ऊपर ले जाती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है लाइटर गैस की, उसकी वजह से जो हमारी फ्लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बुओयंट फ्लाइट, जो क्लासिफाई होती है एरोस्टेट मशीन्स में, एरोस्टेट्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में। वैसे हम इसको डिटरमाइन इसके नाम से भी कर सकते हैं, बुओयंट फ्लाइट्स। इसमें बुओयंसी फोर्स जनरेट होता है जिसके थ्रू हमको लिफ्ट जनरेट होती है और ये पूरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्लाई करता है। बुओयंट फोर्स को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से इससे लिफ्ट जनरेट होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है वो एरोडायनेमिक फ्लाइट्स होता है और ये हेवियर देन एयर व्हीकल्स होते हैं। एरोडायनेमिक फ्लाइट का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के शेप से या फिर एयरक्राफ्ट की रोटेशन से जो लिफ्ट जनरेट होती है और उसके थ्रू जो एयरक्राफ्ट अपना फ्लाइट पाथ कवर करता है वो सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एरोडायनेमिक फ्लाइट के अंडर आते हैं। ये सब हेवियर देन एयर होते हैं, मतलब हवा से भारी होते हैं ऑब्वियसली। और इसमें आगे भी क्लासिफिकेशन है अनपावर्ड और पावर्ड एयरक्राफ्ट का या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का। अनपावर्ड आपने देखा होगा ग्लाइडर्स का एक बहुत वीडियो अभी 1-2 साल में फेमस भी हुआ था, भाई मुझे नीचे उतार दे, जितना चाहे लेना हो ले ले। तो वो ग्लाइड कर रहा था एक्चुअली, वो अनपावर्ड मशीन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में आता है। तो पावर्ड एयरक्राफ्ट भी दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। एक होते हैं रोटेटरी ब्लेड्स वाले। रोटेटरी ब्लेड्स मतलब के जिसके ऊपर पंखा घूम रहा है, इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेसिकली हेलीकॉप्टर्स को, क्योंकि रोटेटरी ब्लेड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके ऊपर जब वो रोटेट करते हैं ब्लेड्स और उस रोटेशन की वजह से लिफ्ट जनरेट होती है और उससे उसका फ्लाइंग पाथ कंप्लीट होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचता है। और फिक्स्ड विंग ये भी नाम से समझ सकते हैं हम कि जिसमें विंग्स फिक्स और इन विंग्स की वजह से हमारा लिफ्ट का जनरेशन हो रहा है और वो अपना फ्लाइंग पाथ कंप्लीट कर रहा है। इसमें एक टाइप और होता है, बेसिकली वो बहुत ओल्ड फैशन हो गया इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। फ्लैपिंग विंग्स। फ्लैपिंग विंग्स मतलब के विंग्स अटैच तो हो एयरक्राफ्ट से या बॉडी से, लेकिन वो साथ साथ में मूव कर रहे हो अप डाउन अप डाउन। जैसे कि हम चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी जैसे उड़ता है, सेम उसी बेसिस पे जो हमारा एयरक्राफ्ट काम करता है वो अंदर आता है फ्लैपिंग विंग्स। पावर्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों के यूएवीज भी आते हैं। अब यूएवीज क्या होता है? अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। और बेसिकली आपने ड्रोन्स देखे होंगे शादियों में उड़ते हुए, वो भी एक यूएवीज की कैटेगरी है। और ड्रोन्स में भी फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं, रोटेटरी ड्रोन्स होते हैं, जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं, जो बेसिकली आपने 3 इडियट में देखा होगा क्वाडकॉप्टर, वो रोटेटरी ड्रोन है। और फिक्स्ड विंग ड्रोन्स मेनली हम किसी लंबी दूरी तय करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स का। उसके बारे में भी हम लेटर ऑन विल डिस्कस
about that. और हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बैलिस्टिक फ्लाइट. बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होता है, जिसमें जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है उसके थ्रस्ट जनरेशन पे और ड्रैग पे. मतलब उसकी बॉडी से बहुत कम या फिर ना के बराबर लिफ्ट जनरेट होती है, लेकिन उसका थ्रस्ट जनरेशन इतना ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रपल्जन. अब प्रपल्जन क्या होता है, जब हम रॉकेट में आग लगाते हैं फायर क्रैकर्स में दीपावली पे, तो जो नीचे से आग निकलती है वो उसको थ्रस्ट जनरेट करती है तो वो ऊपर जाता है. तो सेम बेस पे हमारे बड़े बड़े रॉकेट्स और मिसाइल्स काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रपल्जन. इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इन फ्लाइट्स में जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो होती है हमारी मिसाइल्स, स्पेसक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, जिनमें भी प्रोपल्जन की वजह से थ्रस्ट जनरेशन होता है, वो सारे बैलिस्टिक फ्लाइट्स के अंडर क्लासिफाई होते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ पावर्ड एयरक्राफ्ट. दैट वीडियो विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग वहां पे उन एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अपनी निजी जिंदगी में देखते रहते हैं. ये पावर्ड एयरक्राफ्ट के 3 टाइप्स होते हैं, रोटरक्राफ्ट, रोटर प्रोपेलर, और भी 2 टाइप्स होते हैं. वी विल डिस्कस in brief in next video. So that's it for today guys. I hope you have learned something new and interesting today, and please subscribe our channel for upcoming videos. And this is Himanshu Joshi signing off.